अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। फ्रॉम पहलगाम टू सिडनी, द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ। नो शुभंकर मिश्रा साहब की वीडियो है। सिडनी जो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम इंसिडेंट हुआ, दोनों में एक ही तरह का सीन क्रिएट किया गया। वहाँ पे भी लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा गया, यहाँ पे भी एक जो मज़हब के लोग हैं उन पर अटैक किया गया। क्यों किया गया, आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक तरफ भारत के कश्मीर का पहलगाम तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का बॉन्डी बीच। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग देश, लेकिन एक सोच ने दोनों जगह कत्लेआम कर दिए। इन दोनों जगहों पर परिवारों को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी छुट्टी है। कुछ ही पल में उनकी जिंदगी जाने वाली है। उनकी पहचान उनके कत्ल की वजह बनने वाली है। लेकिन जो आतंकवादी इनकी जिंदगी लेने वाले थे, उन्हें पूरी तरह पता था कि वो किसे और उससे महत्वपूर्ण क्यों मार रहे हैं। और इसीलिए आज हम कई ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो लोगों को असहज कर सकते हैं। आज कई ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जिसे बात करने से, जिस पर संवाद करने से लोग डरते हैं। आज हम उस अनकंफर्टेबल ट्रुथ का जिक्र करेंगे जो बेचैन कर जाएगा कईयों को। और आज कई सवाल पूछेंगे कि क्या पहलगाम से लेकर सिडनी तक निहत्थे, निर्दोष बच्चे, औरतें, बुजुर्गों को मारने की जो घटनाएं हैं, ये अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर एक ही सोच का ये विस्तार है जो देश बदलने, महाद्वीप बदलने से निशाना नहीं बदलती है, मकसद नहीं बदलती है। आज हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका के 9/11 से लेकर भारत के 26/11 तक, कश्मीर के पहलगाम से लेकर दिल्ली के लाल किले और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक, हर बार हमलावरों की जड़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़कर आती हैं, उनके मजहबी आतंकवादियों से जुड़कर आती हैं। वो जो 72 हूरों के चक्कर में इंसानियत के जनाजे को निकालने की तैयारी करते हैं। क्या यह महज संयोग है या एक ऐसे पैटर्न की कहानी जिसे दुनिया बार बार देख रही है, अलग अलग देशों में देख रही है, हिंदुस्तान में तो प्रत्यक्ष तौर पर सामने है। लेकिन जब सवाल उठता है तो हर कोई खामोश हो जाता है, या अगर मगर लेकिन ऐसा वैसा के सहारे छिपने की कोशिश करता है। आज सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी होगा कि आईएमएफ क्या पाकिस्तान को इसलिए भीख देता है ताकि वही पैसा आतंक की आग बनकर कभी पहलगाम में हिंदुओं पर बरसे, कभी बॉन्डी बीच पर यहूदियों की रोशनी को बुझा दे। और आईएमएफ को सोचना पड़ेगा, अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज उसने दया या अनजाने में पाकिस्तान को दिया है, क्या वो कट्टरता को ऑक्सीजन नहीं दे रहा, जो धर्म के नाम पर लोगों को चुन चुन कर मार रहे। देखिए, यह सच है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, सच है। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जब आतंकवादी मजहब के नाम पर कत्ल करते हैं, पहचान देखकर खून बहाते हैं, तो क्या इस सच्चाई से पूरी तरह मुंह मोड़ना यह अपराध नहीं है? क्योंकि समस्या का समाधान तो तभी होगा जब उस समस्या को आप पहचानेंगे। और इन सवालों से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये किसी स्टूडियो की बहस से नहीं जन्मे हैं। जमीन पर जो लाशें पड़ी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के पहलगाम, दिल्ली के रेड फोर्ट या ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, ये सवाल उन लाशों से पैदा हो रहे हैं। और आज इसीलिए वो सवाल होंगे जो बेचैन करेंगे। उस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को हम आपके सामने रखेंगे। यहां किसी धर्म का अपमान करने की कोशिश नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल करने वालों को हमें और आपको मिलकर एक्सपोज करना पड़ेगा। और अगर इसमें हम अगर मगर करेंगे तो जो दिल्ली में हुआ था, पहलगाम में हुआ था, सिडनी में हो रहा है, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और इसीलिए आज इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को कहना, सुनना बहुत जरूरी है।
इसकी शुरुआत हम करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो, ये वीडियोस आप तक पहुंच सके। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू करते हैं इस घटना को शुरू से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय जो है वो हनुक्का बना रहा था। ये वो त्योहार है जहां आसमान के नीचे रोशनी में गीत और दुआएं चल रही थी। यहूदी समुदाय इसे अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक मानता है। उनके बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग लुत्फ उठा रहे थे, परिवार साथ साथ सुकून के पल जी रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह रोशनी खून से रंगी जमीन पर पड़ी होगी। लेकिन अचानक से गोलियां गूंजने लगती हैं। कुछ सेकंड पहले जहां मुस्कुराहट थी वहां भगदड़, जमीन पर चीखते लोग, और फिर खबर आती है कि जो हमलावर थे वो पिता और बेटा थे, पाकिस्तान से थे। हैरानी नहीं हुई मुझे पाकिस्तान का नाम देखकर, सच में बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। आतंकवाद और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। निहत्थे आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। हालांकि इसी बीच एक निहत्था आम नागरिक जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक हमलावर को पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि वो भी इस्लाम धर्म का ही है। और इसीलिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मुझे एक इस्लाम में दो इस्लाम नजर आते हैं। एक वो जो शांति की बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की बातों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दूसरे जिन्होंने मान लिया है कि सब दुश्मन है। हिंदुस्तान में हिंदू दुश्मन है, बाकी जगह जाएंगे तो यहूदी दुश्मन है। कोई भी जो गैर इस्लामिक है वो दुश्मन है। और इन दो इस्लाम में आज दुनिया के सारे मुसलमान फंसते जा रहे हैं, सारे फंसते जा रहे हैं। जो अगर मगर कर रहे हैं वो और फंसते जा रहे हैं। लेकिन उधर हम पहुंचे उससे पहले घटना पहुंचते हैं। गोलियां चली, रोशनी के त्योहार पर अंधेरा छा गया। इस व्यक्ति ने उन्हें पकड़ा, जमीन पर पटका, कईयों की जिंदगियां बचाई, लेकिन कई मर चुके थे। ऐसा ही कुछ कश्मीर में भी हुआ था 2025 अप्रैल। पहलगाम में कई लोग हनीमून मनाने गए थे, कई बच्चों को पहाड़ दिखाने गए थे, कोई सुकून के पल लेने गया था। आतंकवादी आए, पूछा हिंदू हो मुसलमान हो, कलमा पढ़वाने कहा। जो मुसलमान थे उनको अलग भेज दिया, जो हिंदू थे उनको एक साथ बिठाया। 26 लोगों को मार दिया। महिलाओं को नहीं मारा, कहा तुम जाना बताना सबको कि हिंदू था इसलिए मार दिया। अब इन दोनों घटनाओं को अगर आप एक साथ रखते हैं, जगह अलग अलग है, देश भी अलग अलग है, महाद्वीप भी अलग अलग है, लेकिन कहानी एक सी है। खुशी का मौका, एक तरफ त्योहार, दूसरी तरफ छुट्टी। दोनों जगह मजहब के नाम पर आतंकवादियों ने टारगेट किया, निर्दोषों को मारा, औरतों बच्चों सबको मारा, और दोनों जगह पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। अब इतिहास में संयोग एक दो बार होता है, लेकिन जब संयोग बार बार होने लगे तो उसे पैटर्न कहते हैं। और हर बार कहानी बदलती है, जगह बदलती है, लेकिन किरदार वही है, तो आप इसे इत्तेफाक नहीं, इसे आप साजिश का नाम दे सकते हैं। अब यहां पर एक बहस शुरू होती है, और अक्सर इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट दिया जाता है कि भाई साहब, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल सच बात है। सैद्धांतिक रूप से यह बात बिल्कुल सही है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। दिल्ली में मरने वालों में मुसलमान भी मरे। यहूदियों पर हमला जब हुआ तो उसमें जो बचाने वाला था वो भी मुसलमान था। ठीक बात है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। लेकिन व्यवहार में साहब ये बात अधूरी है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब भले ना हो, लेकिन आतंकवादी आज के दौर में मजहब का नाम लेकर गोलियां चला रहे हैं। और तब मजहब सिर्फ पहचान तक नहीं है, वो हथियार बन चुका है। हथियार उठाने की वजह भी मजहब बन चुका है। पहलगाम में हिंदुओं को कलमा ना पढ़ने पर गोली मारी गई थी, कलावा देखकर गोली मारी गई थी। बॉन्डी बीच पर हनुक्का मना रहे यहूदियों पर फायरिंग हुई थी। और दोनों जगह कोई अंधी हिंसा नहीं थी कि एक पागल साइको आदमी आया, बंदूक उठाई, सबको तड़ातड़ मार दिया। नहीं, यहां दोनों जगह आतंकवादियों को पता था कि वो किसे मार रहे हैं। चुन चुन कर की गई हत्या थी। आतंकवादी जानते थे कि इसका मैसेज क्या जाएगा, वो किसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। और यही वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसे समाज का एक बड़ा वर्ग स्वीकार करने के बजाय सेकुलरिज्म के नाम पर सिरे से नकार देता है। जबकि कड़वी सच्चाई यही है कि सच है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, लेकिन आज मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है। और यह हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि हिंसा करने वाले जो कट्टर मजहबी हैं, उन्हें उनके आकाओं ने सिखाया है
उन्हें एक नए सिरे से मजहबी तालीम देकर यह सिखाया गया है कि दुनिया दो हिस्सों में है, एक हम और एक वो, जो ये सिखाती है कि गैर मुस्लिम दुश्मन है, जिनको ये झूठ बेचा जाता है कि तुम गैर मुसलमानों को मारोगे तो जन्नत जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी। ये दिल्ली में हमने देखा था, पढ़ा लिखा डॉक्टर, यही सोच थी। ये मजहब के नाम पर आतंक की नई मार्केटिंग को तैयार किया गया है। और सच कहें तो अल्लाह के नाम पर निर्दोषों की हत्या करने वाले अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई भी जो मजहब के नाम पर मासूम का खून बहा रहा है, और कोई भी जो मजहबी आतंकवादियों के गुनाहों को अरे अगर मगर लेकिन वो उनके जो सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, या वो गलत है लेकिन उनके ये जो कर रहा है, ये लोग उनसे भी बड़े गुनहगार हैं, उनसे भी बड़े, क्योंकि यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये घटना फिर कहीं और, क्योंकि उस घटना को अंजाम देने वाला जानता है कुछ है जो उनके लिए पैरवी करेंगे। और सच अगर मगर के बीच नहीं होता है, सच सच होता है। जो सच को बचाने के लिए बहाने गढ़ते हैं वो अपराध के हिस्सेदार बन जाते हैं। और कोई भी मजहब, कोई भी, हमारा भी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और जितने होते हैं, आज मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, कोई भी मजहब अगर या कोई भी मजहबी आदमी अगर ये कह रहा है कि आप जाइए किसी की जान ले लीजिए, तो मैं कहूंगा वो मजहब नहीं है, एक बीमार विचारधारा है। और आज ऐसी बीमार सोच को ढोने वाले कई लोग हैं जो दुनिया में घूम रहे हैं। कोई डॉक्टर की डिग्री लेकर दिल्ली को दहला रहा है, कोई नौकरी के नाम पर सिडनी जाकर खून बहा रहा है। जगह बदलती है लेकिन जहर वही रहता है। दिल्ली हो या ऑस्ट्रेलिया, निशाना बदलता है, नफरत नहीं। यह हिंसा की भूख है जो एक खास कट्टर सोच से पैदा होती है। और सच कहें तो यह वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसे सेक्युलरिज्म के नाम पर ढकने की कोशिश की जाती है। सेक्युलरिज्म का मतलब मासूम लाशों को देखकर आंख बंद करना नहीं होता, बल्कि हर निर्दोष जान की बराबर चिंता करना होता है। और आज इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि मैं इतना कट्टर इंसान नहीं हूं कि मैं किसी मजहब से नफरत करूं, नहीं, लेकिन इतना जरूर हूं कि मासूम के कातिलों के लिए कोई भी अगर मगर वो ऐसा लेकिन ऐसे बहानों को स्वीकार ना करो। और यह हम हिंदुस्तानी करते हैं। कैसे करते बताता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान और वेस्ट में आतंकवाद को लेकर बड़ा डिफरेंट माइंडसेट है। जब आतंकवाद पश्चिम के आंगन में होता है तो वहां पर बात घुमाई नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो घटना हुई उसको लेकर वेस्ट के अखबारों ने जो कवरेज की, उसमें भाषा देखिए आप, यू बास्टर्ड, साफ सीधी स्पष्ट हमला करने वाला आतंकवादी है, स्पष्ट। ऑस्ट्रेलिया में अगर बीच पर हमला हुआ तो किसी ने नहीं पूछा कि सुरक्षा क्यों नहीं थी भाई साहब, सरकार को फायदा क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में तनाव है क्या, वहां चुनाव है। ये वाले लॉजिक वहां आते नहीं है कि अंदरूनी साजिश थी क्या। वहां कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब आतंकवादी पैदा नहीं होते, आतंकवादियों को हालात बना देता है। उसने मारा तो, लेकिन उसके साथ बचपन में ये क्यूटियापा वहां नहीं होता है। वहां एक बहुत साधारण सी समझ है कि कोई भी आदमी जो निर्दोष लोगों पर हथियार उठाता है, मारता है, कत्ल करता है, वो आतंकवादी है। और इतना ही सच है, आगे पीछे कोई अगर मगर नहीं। लेकिन भारत में कहानी इसके बिल्कुल उल्टी दिशा में है। यहां पर जैसे ही हमला होता है, ध्यान जो है अपराध से हटकर अपराधी के पास पर चलाता है। आप कोई आतंकवादी घटना उठा लीजिए, आपको तुरंत बताया जाएगा
कि वो फलाने मास्टर जी का बेटा था। उसके पिताजी बड़े नेक इंसान हैं, बहुत गरीब था बचपन में, वो पढ़ने में बड़ा अच्छा था, पीएचडी कर रहा था, उसके सपने बड़े बड़े थे, उसे क्रिकेटर बनना था, कविताएं लिखनी थी, फिल्म बनानी थी, जानवरों से बड़ा प्यार करता था। पड़ोसी अभी भी सदमे में है, कैसे हो गया? यानी गोली चलाने से ज्यादा उसकी जिंदगी की चर्चा होती है और लाशों से ज्यादा उसके सपनों की बातें होती हैं। इसके बाद टीवी पर 2 वर्ग आते हैं, बहस शुरू होती है कि सिस्टम गलत था साहब, समाज की गलती थी, ये माहौल का असर था या सरकार की कोई चाल थी। अब इस शोर में जो एक बात सबसे आसानी से दब जाती है वो ये कि भाई साहब ये कितना समझना मुश्किल है कि जिसने मारा वो आतंकवादी है, खत्म, उसको ऐसी सजा दो कि आने वाली नस्लें कांप उठे। लेकिन नहीं, बाकी सारी बातें होंगी। और यही असली फर्क है। पश्चिम में आतंकवाद को अपराध की तरह दिखाया जाता है, भारत में उसे बहाने की तरह समझाया जाता है। वहां आतंकी की पहचान उसके किए से तय होती है और हमारे यहां पहचान उसके घर, उसके गरीबी, इस लाइन से तय होती, कभी उसने अच्छा किया था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या होता है? कि पीड़ित जो है वो छूट जाता है, अपराधी के लिए नरमी पैदा होना शुरू होती है। समाज के दिमाग में ये फ्यूल किया आता है, कंडीशंस ने बनवा दिया। आतंकवादी पैदा थोड़ी ना होते हैं, हालात थे, गरीब थे। दिल्ली याद है आपको? 9 लाख रुपए कमाई थी डॉक्टर साहब की महीने की, सब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, अलग अलग लॉजिक्स हर बार। इसीलिए हमने आज कहा था कि आज हम अनकंफर्टेबल ट्रुथ बात करेंगे, क्योंकि सच कड़वा है और सच साफ है। आतंकवाद सहानुभूति से नहीं, सख्ती से मरता है। और बंदूक से ज्यादा खतरनाक वो दलीलें होती हैं जो आपके अगल बगल बैठे लोग इन आतंकवादियों को इंसान बनाकर पेश करते हैं, और इनसे हमें ज्यादा खतरा है। फर्क ये नहीं है कि कौन ज्यादा संवेदनशील है, फर्क ये है कि कौन अपराधी को अपराधी कहने की हिम्मत रखता है। और अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आप एक और घटना को दावत दे रहे हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं आईएमएफ के सवाल पर। ठीक है, आईएमएफ किसी देश को भीख नहीं कर्जा देता है, शर्तों के साथ। कागज पर समझ में आता है ये वाला लॉजिक कि भाई साहब अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी, मुद्रा नहीं गिरेगी, आम आदमी जो है पिसेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर कंट्रोल सेना और आईएसआई के हाथ में है, वहां पर दशकों से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ऐसे कितने संगठन हैं, ओसामा से लेकर दाऊद इब्राहिम तक, कभी ये खुलकर कभी छिपकर भारत, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया हर जगह अटैक करते रहते हैं। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट जैसा हो गया है, जिसको डाउट है, अभी भी याद कर लो यार, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, सेना के एक आदमी के पास। कितने बड़े बड़े नेटवर्क है जो आतंकवादी पाकिस्तान ने पाए गए। मुंबई ब्लास्ट करवाने वाला दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान। वो मेजर इकबाल जिसे दूसरा ओसामा कहा गया था, पाकिस्तान। और ऐसे अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत। समय कम पड़ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों के नाम कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब इनको आईएमएफ अरबों डॉलर की मदद देता है तो यह सवाल उठता है कि क्या दुनिया पैसे से पाकिस्तान के लोगों को बचा रही है, या अनजाने में कहीं किसी बच्चे की मौत का इंतजाम कर रही है? यह आईएमएफ को सोचना पड़ेगा। यह कहना गलत होगा कि आईएमएफ जानबूझकर फंड करता है, लेकिन अगर किसी घर में बार बार आग लग रही है तो भाई साहब अगली बार गैस सिलेंडर देने से पहले पूछ लेना कि तुम्हारे यहां क्यों लग रही है। अगर किसी देश से बार बार धुआं उठता दिख रहा है तो सवाल सिर्फ आग बुझाने का नहीं है, आग लगाने वाले हाथों को रोकने का भी होता है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड सवालों घेरे में है। ऐसे में मदद के साथ सख्त निगरानी, साफ शर्तें, कड़ी जवाबदेही क्यों नहीं है?
क्यों नहीं सुनिश्चित किया था कि पैसा आतंकवादियों के पास नहीं जाएगा? और अगर डाउटफुल है तो वो पाकिस्तान जिसे आतंकवाद की ग्रे लिस्ट में रखा गया था, उसे इतना पैसा देने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? साथ ही एक सच्चाई और समझनी पड़ेगी। समस्या आज सीमाओं की नहीं है, सोच की है। ये नवेद अकरम किसी पहाड़ में छिपा आतंकवादी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में था, सामान्य जिंदगी थी। और ये डरावनी बात है, क्योंकि आतंकवाद अब बॉर्डर पार नहीं करता, आतंक अब पासपोर्ट लेकर आता है। कट्टर सोच देश बदल लेती है, पासपोर्ट बदल लेती है, लेकिन नफरत नहीं बदलती। जब ऐसी सोच को कहीं से वैचारिक, नैतिक या आर्थिक सहारा मिलता है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में फूट सकती है। कल जो सिडनी में हुआ वो किसी और शहर में हो सकता है। यही वजह है कि 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ, 26/11 मुंबई में, पहलगाम कश्मीर में और अब बॉन्डी बीच सिडनी में। जगह बदली, सोच नहीं बदली। अब सवाल है कि रास्ता क्या है? एक रास्ता यह है कि जो समझदार, संवेदनशील लोग हैं उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आतंकवाद सॉल्यूशन नहीं है। खुद बर्बाद होगे, अपने खानदान को बर्बाद करोगे, अपने मुल्क का नाम बर्बाद करोगे, 7 पीढ़ियां तुम्हारे पर थूकेंगी। ये तुमको जन्नत या अल्लाह के करीब नहीं ले जाएगी। एक ये है। दूसरा, दुनिया को तय करना होगा कि पाकिस्तान को अपने घर की सफाई खुद करनी होगी, खुले तौर पर, बिना बहाने, बिना सिलेक्टिव हुए। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म का खेल बंद करना पड़ेगा। IMF, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मदद के साथ साथ सख्त जवाबदेही तय करनी होगी। शरण और दया दीजिए दुनिया, लेकिन सुरक्षा जांच के साथ। कट्टरता का नाम लेकर एक्सपोज करना होगा, नाम लेकर। वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ हर बार कहना होगा, क्योंकि जब तक आतंकवादी मजहब के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, जब तक आतंकवादी खुद ये तय कर रहे हैं कि फलाने मजहब का इसलिए इसको मार रहे हैं, तब चुप्पी अपराध बन जाती है। पहलगाम की चीखें, बॉन्डी बीच की बुझी रोशनियां सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है। सवाल है दुनिया से, IMF से, पाकिस्तान से, और कल जो हमसे पूछा जाएगा कि जब पैटर्न साफ था तब खामोश क्यों थे? क्यों नहीं सच बोल पा रहे थे? क्या उस पैटर्न को हम पहचानेंगे? क्या उस कट्टर मजहबी सोच को बेनकाब करेंगे जो मजहब के नाम पर खून बहाती है? या फिर अगली घटना के बाद कुछ दिनों का शोर मचाकर फिर वही पुरानी लाइन दोहराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे? याद रखिएगा, इतिहास एक बात साफ बताता है कि इतिहास लाशों से नहीं, उन लोगों से सवाल करता है जिन्होंने सब देखा था और वो खामोश थे, चुप थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछना जब बंद हो जाता है तो आपको यह समझना पड़ेगा, तब सिर्फ गोलियां नहीं चलती, उन गोलियों को सही ठहराया जाता है। तो वो अगली गोली आपके परिवार पर लगे उससे पहले ये सवाल पूछ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, एंड लेट्स होप जय इंसानियत ऑल्सो। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पहलगाम टू सिडनी, और इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर और इस्लाम पर। अब देखें, अगर एज ए मुस्लिम मैं बात करूं तो बहुत बुरा लगता है जब कोई इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ऐसी बात करता है कि मुसलमान ही दहशतगर्द है। लेकिन इसके साथ इस सच्चाई को भी मानना पड़ेगा कि मुसलमान ही निकलते हैं कहीं भी। अब पिछले दिनों जो अटैक करने वाला था अमेरिका में, एक अफ़गान से, वो भी मुसलमान था। अब सिडनी में जो अटैक करने वाले वो भी मुसलमान हैं। अब जो बचाने वाला था वो भी मुसलमान है। पहलगाम में अटैक होता है, जो मारने वाले टेररिस्ट थे वो भी मुस्लिम समाज थे। वहाँ पे कई ऐसे लोग भी सामने आए जो कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचा भी रहे थे, वो भी मुसलमान थे। अब देखें, अब इनको एक पूरे समाज को अगर हम बुरा कहना शुरू कर दें, ये भी गलत है। लेकिन जो गलत हैं उनको भी गलत ना कहें, ये भी गलत है। हमारे यहाँ होता क्या है कि इनको डिफेंड करने वाले लोग निकल आते हैं। देखें जी, वो अमेरिका ने मारा, शामियों को मारा, यमन को मार दिया, फलाने को मार दिया, यानी कि गज़ा में मार दिया, हज़ारों लोगों मुसलमान को मारा। उनका रिवेंज ये एक एक बंदा बंदूक उठा के नहीं ले सकता, और ये बिल्कुल गलत है अगर लोग इसको इस तरह से देखते हैं। हर किसी को, अब ये बंदा
इसको पाकिस्तान, अब जो बेटा है वो पैदा ही वहाँ पे पैदा ही हुआ। वहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलियन शहरी है, तो उसको क्या कहेंगे? तो पाकिस्तानी कैसे, पाकिस्तान के साथ उनका लिंक, वो एक बंदा जो स्टूडेंट वीज़े पे गया तो वहाँ का वहीं होकर रह गया, अब बच्चे भी वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी है है। जो उसके साथ जोड़ना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। देखिए इंडियन मीडिया करेगा कहेगा तो उसकी तो चलती है जी, इसने ऐसा ही कहना है, लेकिन अगर हम हकीकत को हकीकत की नज़र से देखें तो हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने की बजाय एक दूसरे की नफ़रत को ख़त्म करने के लिए वो कोशिशें करनी चाहिए जो हकीकी हों, ताकि ऐसे वाक़यात और, लेकिन हम जितनी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ाएंगे ऐसे वाक़यात और ज़्यादा होते रहेंगे। ये जो वाक़या है एक यहूदी त्यौहार पर होने वाला अटैक क्या दिखलाता है कि ये मुस्लिम और यहूदी की जो नफ़रत दिमागों में डाली गई है, ये उसका ही कहीं ना कहीं शाखसाना है। ये आज की नहीं डाली गई, ये बरसों की डाली गई वो नफ़रत है जो आते आते यहाँ तक पहुँची और ऐसा इंसिडेंट हो गया। बेगुनाहों को मारा गया, नहीं मारना चाहिए था, बहुत ही गलत किया जिसने भी किया। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे भी पहलगाम में अटैक होता है तो वहाँ पे भी जो कश्मीर और कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और पाकिस्तान और इंडिया के साथ होने वाला जो कश्मीर का जो ना आज तक ख़त्म होने वाला सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं उस नफ़रत को इस हद तक बढ़ा गया। हालांकि एक ही परिवार अलग हो गए ना, इंडिया और पाकिस्तान, तो क्यों इतनी नफ़रत? क्योंकि नफ़रत बढ़ाई गई। कहाँ से बढ़ाई गई? यही मीडिया चैनल्स, यही मीडिया के लोग जो वक्त दर वक्त लोगों के जहनों में नफ़रत को डालते गए कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ के लोगों में दिमाग में डाला गया कि जो हिंदू, और आज भी मीडिया पे चल रहा है कि ये जो इजराइल और इंडिया इस पे जो प्रॉपर प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया शहर में हो गया, तो आम लोगों को, आम व्यक्तियों को ऐसा सोच बनानी पड़ेगी कि हमें एक दूसरे से नफ़रत जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। इस नफ़रत को लेकर इसको जितना भी बढ़ावा देंगे, आज नहीं तो कल कोई और ऐसा इंसिडेंट होगा, इसको ख़त्म अगर करते जाएंगे तो धीरे धीरे लोगों के ज़हनों तक ये बात ज़रूर आएगी कि नहीं यार, पीसफुल ही हमें रहना है। अगर मैं हथियार उठा रहा हूँ तो दूसरा तो बिल्कुल ही पीसफुल है, तो मैं क्यों हथियार उठाऊँ? लेकिन जब तक दोनों तरफ से एक ये जो मजहबी नफ़रत है ये ख़त्म नहीं होगी, यहूदी मुसलमान से नफ़रत करना बंद कर दे, मुस्लिम यहूदी से नफ़रत करना बंद कर दे, हिंदू मुस्लिम से नफ़रत करना बंद कर, मुस्लिम हिंदू से नफ़रत करना बंद कर दे, तभी जाके ये मुमकिन हो सकता है। अगर नहीं होता तो ये वाक़यात ऐसे होते रहेंगे, बढ़ावा मिलता रहेगा। IMF पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा ले या इनका कोई कनेक्शन ही कोई नहीं है। कनेक्शन उस चीज़ का है, पाबंदियां तो पाकिस्तान में लगेंगी ना IMF की, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो चीज़ें यही हैं कि इन चीज़ों को बस एक ये एक सियासी एंगल है, ये देखें उसके ऊपर सारी चीजें है ना। आप जितने भी सोशल मीडिया के चैनल देख लें, आप जितना भी सोशल मीडिया जो है वो खंगाल लें, आपको यही मिलेगा कि भाई पहलगाम में जो है इंसिडेंट हुआ, वो वहाँ पे इंसिडेंट, जो वहाँ पे अटैक करने वाले हैं वो मुस्लिम हैं, पर ये कोई नहीं बताएगा कि भाई वहाँ पे जो बचाने वाले, बाद में जो जख्मी थे, जो इंजर हुए थे, उनको बचाने वाले जो थे वो भी मुसलमान ही थे वहाँ पे आए। जो अब देखिए एक और चीज़ जो गलत हो रही है, मैं उसको भी, अब लोग कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई है। बिल्कुल गलत है, नहीं हुआ, क्योंकि जो बचाने वाला था बंदा वो भी मुस्लिम था और उसको हीरो बनाया उन्होंने और उसके लिए अवार्ड दिया। लोग उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं कि यार इस बंदे की, उसके लाखों डॉलर्स उसके लिए लोगों ने जमा कर लिए। वो पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, वो जख्मी हालत में है, लोग उसके लिए इयादत को जा रहे हैं, वो उसको हीरो बना रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा उसको, उनके वज़ीर आज़म ने अपना सबसे बड़ा जो है ना सिविल अवार्ड जो है ना उनका वो उनको दिया है। हाँ, तो ये कहना कि यार वहाँ पे प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये भी गलत हमारा मीडिया दिखा रहा है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो मुस्लिम मुखालिफ मीडिया पे तो सब देखे कोई भी है, ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या वहाँ पे इंडिया में हो रहा है या किसी भी कंट्री में ऐसे हो रहा है। देखें अब पहलगाम में हुआ, वहाँ पे अगर गोलियां मुस्लिम ने चलाई हैं तो बाद में जो है वहां पे जो जख्मी थे उनको बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे, बीच में मुस्लिम थे। यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में वाकया हुआ, यहाँ पे देखिए ये इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, वो हालांकि ये निहत्था था, उसके पास गन थी,
और इसने उससे गन छीनी है, उसे मुज़ाहमत की है और वो दूसरे लोगों को बचाया है, तो वो भी मुस्लिम ही था। अब देखेंगे वहां पे उसको जो है वो कितना नवाज रही है वहां पे ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे जोड़ना कि भाई कहीं ना कहीं से ये जो है इनकी डोरें जो है, इनकी जड़ें जो है वो पाकिस्तान से ही जाके मिलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये पाकिस्तान पे डाल दिया गया। कल का एक इंटरव्यू भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, और जो वो उस लड़के का हमसाया है वो कह रहा है कि ये इंडियन शख्स है जिसको पाकिस्तानी बना के। अब इस पे किस बात पे यकीन करें? कुछ दिनों तक इस चीज का खुलासा अब ये वही वाली बात होगी। देखेंगे यहाँ पे पहलगाम और सिडनी का जो है ना, अब ये जो कंपैरिजन होता है ना, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ों की तरफ चले जाती हैं। अब देखें पहलगाम हुआ तो जंग लगी इंडिया पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की तरफ ही था, ये पाकिस्तानी के उन्होंने पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, लेकिन बाद में अपने ही वहाँ के लोगों को मार के कह दिया ये इन्होंने किया था। वो जंग भी लड़ ली, ठीक है, हमने पाकिस्तान भी तबाह कर दिया, कराची पे झंडे भी लहरा दिए, फिर एंड के ऊपर हम हार भी गए और हमारे राफेल भी गिर गए और फिर सब कुछ हो गया, लेकिन किया पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अब देखिए इंडियन मीडिया सोशल मीडिया थोड़ा सा ना स्पीड जो है ना वो बढ़ाता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी जो है ना वहाँ पे कह सकता है, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो करने वाले जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो भी तो कह सकते हैं कि ये भाई ये पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है। तो क्या ऐसा क्या चीज़ है कि भाई वो वाला मीडिया तो नहीं कह रहा कि भाई ये पाकिस्तान ने किया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे का सारा पाकिस्तान ने किया है। तो चीज़ें यही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अब इंडियन सोशल मीडिया हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ हो, वो पाकिस्तान के बगैर चल ही नहीं सकती, तो उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि उनको व्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के नाम पे मिलते हैं और पाकिस्तान की नफरत को दिखा के ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत के देखिए हम नहीं कहते भाई उन्होंने गलत किया, जो भी चाहे नवीद अकरम है या जो भी अकरम है उसका तल्लुक पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, हिंदुस्तान से, कोई ये मैटर नहीं करता, उसने गलत किया है। वो मुसलमान है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, कोई भी मजहब उसका है, लेकिन वो गलत है, उसने टेररिस्ट किया, उसने बेगुनाहों को कत्ल किया है। देखिए चाहे उन्होंने यहूदियों को कत्ल किया, यहूदी भी इंसान है, तो हमें इंसानियत के नाते ही काम करना चाहिए। और ये जो चीज़ें, ये जो नफरत है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नफरत, ये भाई अभी ये शुरू हुई है, ये 47 के बाद से नफरत बढ़ाई गई और ये हमारे सियासतदानों की नफरत फैलाई हुई है। हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा और चीज़ें यही हैं। आप ही के पार्लियामेंट में आप ही के सियासतदान लोग यही कह रहे हैं कि पहलगाम में हमला जो है ना वो मोदी सरकार ने करवाया है और दिल्ली के ऊपर जो हमला है वो भी मोदी सरकार ने करवाया। हाँ, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते रहें, लगाई जाएं सारा चीज़ें, हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया के ऊपर है, ऑन द रिकॉर्ड है, आपकी पार्लियामेंट में खड़े हो गए आप ही के लोगों ने ये चीज़ें कही हैं। बाकी पाकिस्तान के ऊपर आपने कीचड़ उठालना है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान अच्छे हमें नहीं मिल रहे, अगर कुछ होते तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना उसका मुकाबला करते। और पाकिस्तान देखिए दहशतगर्दी से झूल रहा है, सबसे ज़्यादा जानें जो गंवाई हैं पाकिस्तान ने गंवाई हैं, लेकिन बदकिस्मती यही है कि आप देखिए कहीं से भी जो भी खुरा निकलता है जो उसका जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ, और लेकिन उसका कोई सबूत दिया नहीं जाता, ना ही पहलगाम का कोई सबूत दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान ने इस दफ़ा कहा कि भाई हम आपकी मदद करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही दिल्ली का ये सारा कुछ किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बदनाम है, मुसलमान बदनाम है। तो चीज़ें यही हैं कि इन चीज़ों के ऊपर देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो गया है, तो वो देखिए वहाँ पे एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे कानून है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसके पीछे मुलव्वस है उस तक वो जड़ तक पहुंचेंगे और वो दोबारा कभी वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ इल्ज़ाम हिंदुस्तान पे लगा दिया जाता है, पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, लेकिन अगले ही महीने फिर से वही दोबारा इंसिडेंट हो जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर वो हो जाता है, लेकिन अपनी नाअहलियों के ऊपर हम पर्दा डालते रहते हैं और उनको दूर नहीं करते। तो चीज़ें यही हैं, नफ़रत में इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए आगे कि इंसान इंसानियत को ही भूल जाए। इंसानियत के नाते कहीं पे भी किसी बेगुनाह की जान जा रही है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और ये नहीं कि भाई इसका फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ होता है, दहशतगर्दी का किसी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी तल्लुक़ जो है ना वो एक ही मज़हब से जो है ना वो जुड़ता है और एक ही मुल्क से जुड़ता है। आगे दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए तो चीज़ें यही है कि थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए, नफ़रत में इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चलें जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।